Good morning, class 9th students. As previously we have discussed topic of our second chapter, People as Resources. We have discussed two case studies, Story of Sakal and Story of Vilas. तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया कि ह्यूमन कैपिटल किसको कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी टॉपिक में पढ़ाया था कि हमें इस चैप्टर में देखना है पीपल एज रिसोर्स, कब हमारे लिए जो पॉपुलेशन है हमारे लिए एसेट बन सकती है और कब हमारे लिए पॉपुलेशन एज ए लायबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि जिस कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स पे या ह्यूमन्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ केयर, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग दैम ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं वो पॉपुलेशन बेनिफिशियल है कंट्री के लिए, ठीक है। अगर कंट्री में हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। जैसे हम किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करेंगे जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, या जहाँ पे एजुकेशन बहुत कम है, जहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है, जहाँ पे हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, जैसे बिहार की अगर बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो स्टेट आपको डेवलप्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। जब वो स्टेट डेवलप्ड नहीं होगा तो कंट्री को डेवलपमेंट में उसका कोई रोल नहीं होगा। इसीलिए ये पीपल एज रिसोर्स का चैप्टर जो है इसमें आपको ये देखना है कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे, जैसे मैंने पहले टॉपिक में बताया था कि जापान, चूँकि उसके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है फिर भी वो डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सारी जो मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है उन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड है, वहाँ पे एजुकेटेड है, वहाँ पे ट्रेनड पीपल है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो कंट्री की डेवलपमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज और एक टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय मैन एंड वुमेन। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है मैन और वुमेन मतलब इनमें एक कंपैरेटिव स्टडी थोड़ा बहुत हम करेंगे कि कौन कौन क्या कर रहा है। पहले हम देखेंगे, बिफोर प्रोसीडिंग द टॉपिक हमें पहले देखना है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाए हैं आपको समझाने के लिए। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बात करेंगे, ह्यूमन्स परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। एक इंसान दो तरह की एक्टिविटीज़ करता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मकसद हो गया जो काम हम कर रहे हैं जहाँ पे हमारा मकसद होता है टू अर्न मनी, ठीक है। जो भी हम काम करेंगे वहाँ पे हमारा मकसद होता है पैसे कमाना है। जैसे हम मज़दूरी करते हैं, जैसे हम कोई प्रोफेशनल है, जैसे हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर आल्सो नोन एज मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो कल अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग एक्टिविटीज़, या कल अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो मीनिंग सेम लिखनी है, ठीक है। तो मार्केटिंग एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया वो काम जो हम करते हैं पैसे अर्न करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे हमारा मॉनेटरी गेन जो एम होता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स, तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उसके बाद इंसान दूसरी एक्टिविटी कर सकता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारा एम होता है नॉट फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स, ठीक है, बट फॉर जिसको हम कहते हैं इनर सेटिस्फैक्शन या सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। जैसे हम प्रेइंग करते हैं, जैसे अब हाउस कीपिंग जो मदर्स होते हैं, जैसे हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। तो इसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया जहाँ पे हमारा मकसद नॉट टू अर्न मनी बट टू प्रोवाइड सर्विसेज। वहाँ पे हम किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊँगा जो मैंने यहाँ कोट करके रखी हुई है एग्जांपल। जैसे टेक एन एग्जांपल, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपका फादर वहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है, घर में बैठे आपको हेल्प कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। तो यहाँ पे तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपका फादर आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इट इज़ ए नॉन इकोनॉमिक। लेकिन यही अगर आपका फादर किसी स्कूल में टीचर है,
चाहे गवर्नमेंट टीचर है चाहे प्राइवेट टीचर है, ठीक है, वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाता है फॉर व्हाट पर्पस, फॉर अर्निंग मनी, तो उसको हम कहते हैं इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं हमारी कंट्री में जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, देयर आर 3 फॉर्म्स, ठीक है, या तो प्राइमरी सेक्टर है, या तो सेकेंडरी सेक्टर या टेरेसरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल करता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जैसे क्रूड ऑयल की बात करेंगे, फिशिंग की बात करेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, फार्मिंग की बात करेंगे, ठीक है, या फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। इसीलिए इसका नाम, दूसरा नाम है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर। समझ आ गया? तो प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहाँ पे हम पैसे कमाते हैं। अगर हमें पैसे कमाने हैं, हम कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं। देखो, पहले हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे। प्राइमरी सेक्टर में वो इंडस्ट्रीज़ आती है, ठीक है, वो सेक्टर है जहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल करते हैं फ्रॉम द अर्थ, या फॉरेस्ट्स, या लैंड, या जो सी फूड, ठीक है, जैसे फिशिंग करते हैं, जैसे हम माइनिंग जो आती है, चाहे गोल्ड माइन्स है, चाहे कोई भी माइन है, कोल माइन है, ठीक है, या इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो भी आती हैं, तो इनको हम प्राइमरी सेक्टर की बात कहेंगे। इसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, या दूसरा नाम है अलाइड सेक्टर, ठीक है। दूसरा हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर। इसका काम क्या है? इसका काम है कन्वर्जन करना, प्रोसेस करना, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, इनटू फिनिश्ड गुड्स। जो प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल देता है किसको? सेकेंडरी सेक्टर को। फिर ये सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? इसको कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश्ड गुड। जैसे टेक एन एग्जांपल, यहाँ से हमने एप्पल लिए, प्राइमरी सेक्टर से हमने एप्पल लिए, फिर इसको हमने प्रोसेस किया, इसको हमने क्या बनाया? एप्पल जूस बनाया, एप्पल जूस, फिर बोटल्स में पैक करके बेच दिया। तो ये सेकेंडरी सेक्टर। या गोल्ड माइनस, जो हमारे पास गोल्ड होता है, रा गोल्ड होता है, ठीक है, वो हम निकालते हैं, फिर किसको देते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। फिर सेकेंडरी सेक्टर इसको क्या करता है? प्रोसेस करता है, फिर इसको बैंगल्स बनाते हैं या रिंग्स बनाते हैं, फिर इसको शेप देते हैं। तो ये है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। उसके बाद तीसरा सेक्टर आता है सर्विस सेक्टर या टेरेसरी सेक्टर। टेरेसरी सेक्टर कोई चीज़ खुद नहीं बनाता है, बल्कि टेरेस सेक्टर का काम क्या है? टू प्रोवाइड सर्विसेज ओनली, टू प्रोवाइड सर्विसेज। ये कोई चीज़ नहीं बनाता है, ना तो ये प्राइमरी सेक्टर की तरह काम करता है, ना ये सेकेंडरी सेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो टेरेसरी सेक्टर का या सर्विस सेक्टर का काम है टू प्रोवाइड सर्विसेज ओनली। अब सर्विसेज क्या देता है? जैसे इसमें क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, बैंकिंग सेक्टर है इसमें, इंश्योरेंस है इसमें, कम्युनिकेशन है इसमें। ये सारे एग्जांपल्स है किसके? टेरेसरी सेक्टर की। तो टेरेसरी सेक्टर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, वो किस पे जाएंगे? बैंक पे। तो यहाँ से मटेरियल उठाना है, यहाँ तक पहुँचाना है, तो इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको मदद करेगा। कभी कभार बिजनेस में रिस्क्स होते हैं, ठीक है, आग लगने का, चोरी होने का, तो उसके लिए हमें इंश्योरेंस पहले से करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये तीनों सेक्टर्स जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। प्राइमरी सेक्टर भी पैसे कमाने के लिए काम करता है, सेकेंडरी सेक्टर भी और टेरेसरी सेक्टर भी, ठीक है। लेकिन नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक, अगर हम आज के टॉपिक की बात करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन एंड वुमेन। अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, हिंदुस्तान में वुमेन्स का रोल जो था बहुत कम था। दे वर नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड। ये बहुत मतलब रेस्ट्रिक्शंस थी वुमेन्स के लिए कि वो कोई भी जॉब नहीं करते थे बाहर, ठीक है। तो उनका जो मेन एम था, तो वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वुमेन्स का जो मेन काम था, जो घर में करती थी, हाउस कीपिंग, कुकिंग ऑफ फूड, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, ये उनका काम था। एंड दे वर नॉट एजुकेटेड।
उनके लिए एजुकेशन नहीं होती थी या हेल्थ केयर उनके लिए बहुत अच्छा नहीं था, तो वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब हो गया यहाँ पे जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी मिलती है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर जो आया है यहाँ पे टर्म, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब हो गया जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को क्या मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, अदर फैसिलिटीज़ लाइक इंश्योरेंस, पेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज़। तो वुमेन्स का रोल जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं था, मतलब उनके लिए वो जॉब नहीं थी, वो सारे मेल्स के लिए थी, ठीक है। तो ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ हेल्थ केयर फॉर वुमेन, ठीक है, दे वर सपोज टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली। उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर कोई वुमन काम करना भी चाहती थी तो उनके लिए सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब हो गया वो सेक्टर जहाँ पे एक तो आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, आपको डेली वेजेस पे काम करना पड़ता है और आपको सैलरी बहुत कम मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल्स चाहिए, यहाँ पे आपको एजुकेटेड चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको हेल्दी पीपल चाहिए। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होते हैं, जो छोटे मोटे काम होते हैं, ठीक है, वो ये वुमेन्स को देते थे, जैसे स्वीपिंग करना, ठीक है, यही वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स या कुछ ऐसे काम, घर में सफाई करना, तो ये वुमेन्स के लिए था, ठीक है। लेकिन अगर आज की बात करेंगे, टुडेज़ कंडीशंस की बात करेंगे, ठीक है, वुमेन्स आर एजुकेटेड, दे आर गेटिंग गुड हेल्थ केयर, ठीक है। मतलब हर किसी फील्ड में अगर हम आज देखेंगे वुमेन्स इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। अब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको ये याद रखना है कि इफ़ वुमेन्स आर मैन वांट टू परफॉर्म इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को बेस्ट यूटिलाइज करना है, ठीक है, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जैसे यू वांट टू स्टार्ट, देखो अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है स्टार्टिंग अ बिज़नेस, ठीक है, या कोई भी स्कूल स्टार्ट करना, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना, ठीक है, कोई घर में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ खुद करना, ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनना, तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना है। टू मतलब अगर आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ यूज़ करनी है, उसके लिए आपको क्या है, उसके लिए राइट एजुकेशन और हेल्थ केयर ज़रूरी है। तो आज हम ये दोनों वुमेन्स को दे रहे हैं, एजुकेशन भी दे रहे हैं, गुड हेल्थ केयर भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने आज का टॉपिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय मैन एंड वुमेन, वुमेन का बहुत बहुत कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आज के ज़माने में आप वुमेन एंटरप्रेन्योर को देख सकते हैं, वुमेन स्कूल चलाती है, वुमेन हर किसी फील्ड में आ गए, ठीक है। तो होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। थैंक यू।